नमस्कार, शंकरनाथ न्यूज चॅनलच्या मराठी बातमीपत्रात आपलं स्वागत करीते। पाहुयात आजच्या काही मुख्य बातम्या। महाराष्ट्रात आज पहिल्या टप्प्यातील 5 ठिकाणी मतदान होत आहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मतदानाचा हक्क बजावला। यावेळी मतदान हे आपलं कर्तव्य आणि अधिकार आहे यावर त्यांनी भर दिला। मतदानाद्वारे आपण आपल्या देशाचं पुढील 5 वर्षांचं भवितव्य ठरवतो, म्हणून प्रत्येकाने मतदान केलंच पाहिजे असं आवाहन मोहन भागवत यांनी केलं। भैयाजी जोशी, सरकार्यवाह सुनील जोशी यांनीही मतदानाचं आवाहन केलं। हम अपने देश का 5 वर्ष के लिए भविष्य निर्धारित करते हैं एक तरह से, और इसलिए सब लोगों ने मतदान करना चाहिए। देश के हित को ध्यान में रखकर अपना विचार स्वयं करके मतदान करना चाहिए। इसलिए आज सबसे पहला व्यक्तिगत कार्य मैंने ये किया है कि मैंने मतदान किया है। भाजप प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेंकडून रामटेक मतदारसंघामधील कोराडी केंद्रावर मतदान झालं। यावेळी माध्यमांशी बोलताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी विकसित भारताचा संकल्प केला आहे। त्या संकल्पाला बळ देण्यासाठी आज मतदान केलं आहे। मला विश्वास आहे की पहिल्या टप्प्यातील विदर्भातील सर्व सीट्स 51% वर मत घेऊन महायुतीचे उमेदवार निवडून येतील। मोदींना मतदान करण्यासाठी जनतेमध्ये उत्साह आहे। जनतेनं सर्वाधिक मतदान करावं असं नागरिकांना आवाहन आहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांनी विकसित भारताचा संकल्प केला आहे। त्या संकल्पाला आज मतदान आहे। मी आज आपलं मतदान हक्क बजावलेला आहे। मला विश्वास आहे की पहिल्या टप्प्यातल्या सारे ज्या 5ही आमच्याकडल्या विदर्भातल्या सीट्स आहे 51% वर मतं घेऊन महायुतीचे उमेदवार निवडून येतील असं मला पूर्ण विश्वास आहे। मोदीजींना मत देण्याकरता जनतेमध्ये उत्साह आहे। मला वाटतं की जनतेने मतदारांनी प्रचंड मतदान करावं। मतदानाची टक्केवारी फार मोठी व्हावी। ही देशाची निवडणूक आहे, देशाचा प्रधानमंत्री ठरवणारी निवडणूक आहे। त्यामुळे खूप मतदान व्हावं। सर्व युवकांनी, महिलांनी, जनतेने, नागरिकांनी एकही व्यक्ती या देशातला किंवा महाराष्ट्राला सुटू नये की ज्यांचं मतदान झालं नाही। टप्प्यातल्या 5 जागा महायुती जिंकेल। नितीन गडकरी यांनी सहकुटुंब महाल टाउन हॉल इथं मतदानाचा हक्क बजावला। यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सर्वांनी मतदान करावं। मोदींच्या नेतृत्वावर 400 पार होणारच असा मला विश्वास आहे की निश्चितपणे यावेळी मतदान चांगलं होईल। जनता विकास कामांना कौल देईल। या निवडणुकीत मी भरघोस मतांनी विजयी होईल असा विश्वास आहे असं नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केलं। हमारे देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव हम बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि हमारे पूरे देश के नागरिक ये जो मतदान का अधिकार है ये उनका कर्तव्य भी है और एक प्रकार से एक जिम्मेदारी भी है, और देश के सभी लोग मतदान का अधिकार पूरी तरह से उसका उपयोग करेंगे। और नागपुर में मैं खास तौर से मतदाताओं को अपील करूंगा, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए जल्दी आकर वो वोटिंग करें। और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है पिछले बार 54% वोटिंग हुआ था, इस बार 75% तक वोटिंग ले जाने का हम सबका संकल्प है। उसमें हम कामयाब होने की कोशिश करेंगे और मैं इस चुनाव में निश्चित रूप से बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव 9 बजे तक इसी सेंटर पे 9% से ज़्यादा होते हैं, और मुझे लोग बहुत बड़ी बड़ी लाइन खड़ी है और मतदान करने में जो गति है उसमें थोड़ी कमी है। नागपूर लोकसभेत नितीन गडकरींना टक्कर देणारे काँग्रेसचे उमेदवार विकास ठाकरे यांनी देखील आपला मतदानाचा हक्क बजावला। तर रामटेकचे शिवसेना पक्षाचे उमेदवार राजू पारवे यांनी देखील त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावला। राजू पारवे यांनी नागरिकांना जास्तीत जास्त मतदान करण्याचं आवाहन देखील केलं। माझ्या रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रातील सर्व जनतेला आवाहन करतो की मतदानाचा आपला अधिकार, आज आपला सगळीकडे उत्साहाचं वातावरण, सगळ्यांनी जास्तीत जास्त मतदान करावं।
आणि पहिल्या फेजमध्ये जास्तीत जास्त मतदान करावं, कारण उन्हाचा तडाखा आहे. म्हणून सुरुवातीपासूनच खूप जास्ती संख्येने मतदान करावं एवढं सगळ्यांना आवाहन करतो. शंखनाथ न्यूजसाठी ब्युरो रिपोर्ट. क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है. तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है. इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है. ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में. लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है. जनहित में जारी. काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध. हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepileshhospital.com.